हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। तो फाइनली एसएससी सीजीएल मेंस का आंसर की आउट हो चुका है। ठीक है, और आई होप आप सब ने देख लिया होगा। काफ़ी लोगों ने एनालिसिस भी कर लिया कि मिनिमम कट ऑफ क्या जा सकती है, या 4200 या 4600 ग्रेड पे की कट ऑफ मिनिमम हर कैटेगरी की कितनी जा सकती है। तो ये प्रडिक्शन हो चुका है। मैं वेट कर रहा था शुभम जैन सर का, ठीक है, कि उनका प्रडिक्शन कब तक आएगा। तो आई होप आज रात में या फिर शाम तक आपको देखने को मिल सकता है। तो उनका प्रडिक्शन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर किसी को मेरे ख्याल से लगता होगा जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनका प्रडिक्शन लगभग लगभग कट ऑफ उन्हीं के आसपास रहती है। 2-4 मार्क्स फ्लक्चुएशन हो गए, देखो ये प्रडिक्शन है, ठीक है। और प्रडिक्शन में आपको अगर आइडिया लग जा रहा है कि ये 2 मार्क्स या 4 मार्क्स के आसपास आप अगर हैं तो थोड़ा उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है। और मोर और लेस लगभग सेम सा जाता है जैसा वो प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो मुझे उन पे भरोसा है कि सही कट ऑफ देंगे। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो स्कोर है, सेफ स्कोर है, वो क्या हो सकता है, ठीक है। और कौन सा शिफ्ट टफ रहा। तो अभी तक जो रैंक आईक्यू डेटा पे मैंने एनालाइज किया और मैंने खुद देखा अपना रोल नंबर वगैरह डाल के, तो क्या रैंक बन रहा है वो मैं बता देता हूँ। अभी तक टोटल डेटा 1,15,000 स्टूडेंट ने सबमिट करा है। और उसमें जो भी डेटा फिट किया जाता है वो आप देखो, उसमें एक आईडी बन जाती है, और वो आईडी आपकी रोल नंबर से ही बनती है और यूआरएल के थ्रू वो बनती है, जिससे आपको मेरे ख्याल से इसमें कोई मिसमैच होने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक डेटा इसमें रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि जो 3rd मार्च का शिफ्ट है वो सबसे टफेस्ट शिफ्ट है। और जिनका भी स्कोर जो भी रहा हो रॉ मार्क्स, उसमें आप 10 से 11 मार्क्स आप उसमें ऐड ऑन कर लें, वो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर होगा, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन में मैं आपको बता दूं कि अगर आप रैंक आईक्यू अगर नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 मार्क्स या 11 मार्क्स दे रहा है, तो बिलीव कीजिए कि आपको उतना ही इंक्रीज होगा। उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, यानी 11 से 11.5 हो सकता है या 11.3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 5 मार्क्स से इंक्रीज करें, 6 मार्क्स से इंक्रीज करें। अगर ऐसा होता है, इनकेस अगर ऐसा होता है, तो सभी शिफ्टों पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का एक बेस क्राइटेरिया रखा जाता है कि इतने नंबर पे हम नॉर्मलाइज करेंगे, तो किसी का अगर ज़्यादा है तो उसको कम किया जाता है, और किसी का शिफ्ट का अगर कम मार्क्स है तो उनको इंक्रीज किया जाता है। बट अभी तक जो देखने को मिला है वो सेम रैंक आईक्यू पे ही, मतलब रैंक आईक्यू जैसा ही देखने को मिला है। मैंने एमटीएस भी दिया है, ग्रुप डी भी दिया है, सीएचएसएल भी दिया है, तो उनमें जो भी मार्क्स मुझे रैंक आईक्यू में शो हुआ है वो सेम सा हुआ है, ठीक है। यानी जो मुझे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स वहाँ पे दिखते थे वैसे ही मुझे एक्चुअल में भी देखने को मिला। थोड़ा सा फ्लक्चुएशन पॉइंट्स में होता ही होता है, बट एक रफली आइडिया आपको लग जाता है कि इतने मार्क्स इंक्रीज होंगे, ठीक है। और मेरे स्कोर मैं आपको बता देता हूँ सीधा डायरेक्टली, कोई वो दिखाने वाली बात नहीं है। मेरे स्कोर टोटल अभी तक जो बन रहे हैं 275 बन रहे हैं। और 275 में मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। तो अभी जो मेरा रैंक बन रहा है वो अबाउट 28,000 या 29,000 के अप्रॉक्स बन रहा है, ठीक है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का रैंक है, वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो काफ़ी अच्छे स्कोर किए हैं, 300 के अराउंड स्कोर किए हैं, ठीक है। 325, 330 ऐसे भी स्कोर है। लेकिन कंप्यूटर क्या किया है कि कंप्यूटर पूरा गेम चेंज कर दिया है काफ़ी स्टूडेंटों का, ठीक है। जिन्होंने जिन्होंने ड्रीम पोस्ट लेनी थी उनको तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर पे उन्होंने ज़्यादा फोकस करा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि जैसा कंप्यूटर पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा था सिंपल वैसा ही पूछा जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था इसमें। तो जिन्होंने पढ़ के गए होंगे जो स्टूडेंट, उनका तो मेरे ख्याल से अच्छे ठीक ठाक मार्क्स आ गए होंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। बट इसमें एक कट ऑफ क्राइटेरिया भी रखा जा सकता है, ठीक है, कुछ पोस्टों के लिए। तो मेरे ख्याल से उसका इम्पैक्ट आपको रिजल्ट पे देखने को मिलेगा। बाकी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनका टाइपिंग नहीं बना हुआ था, और बहुत कम टाइम मिला उनको टाइपिंग में प्रैक्टिस करने का, जिसकी वजह से टाइपिंग भी एक मेजर रोल प्ले करेगा कट ऑफ को डिक्लाइन करने में, ठीक है। यानी बहुत ज़्यादा कट ऑफ भी आपको इंक्रीज देखने को नहीं मिलेंगे। बट हाँ, ये भी है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें थोड़ा ट्रिकी था, रीजनिंग थोड़ा सा टफ था, क्योंकि थर्ड मार्च का टफ इन द सेंस कि उसमें जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े ट्रिकी पूछे गए थे, ठीक है, जब स्टेटमेंट वाले। तो उसमें काफ़ी स्टूडेंट का गलती हुआ है। और कुछ फिगर वाले क्वेश्चन थे जिसमें कुछ अलग ट्रिक यूज़ किया गया था, जिसकी वजह से उसमें भी गलती देखने को मिला। तो
ये थोड़ा था। बाकी मैथ्स आपको पता है ये एकदम नॉर्मल पूछा गया था। इंग्लिश में भी लोग कह रहे हैं कि बहुत ही टफ पूछा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश मॉडरेट था, जैसा पूछा जाता था वैसा ही है। हाँ, जीके में आप कह सकते हो, जीके में जो पूछा गया था क्वेश्चन वो एक अच्छे लेवल का पूछा गया था। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे कि अगर हम नॉर्मली अगर हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ के जाते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि फंडामेंटल राइट में कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया है। ठीक है, उस वहाँ पे जो पूछा गया था वो सब आर्टिकल का पूछा गया था। ठीक है, जैसे इक्वल लॉ फॉर ऑल आर्टिकल 14 में है। ठीक है, सभी के लिए समान अधिकार। वहाँ पे पूछा गया था 14 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 ऐसा पूछा गया था। तो लेवल थोड़ा सा टफ था जीके का। ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का गलत देखने को मिला। मेरा खुद मैं बता रहा हूँ, मैंने जीके में टोटल 24 अटेम्प्ट करे थे, जिसमें मुझे 13 गलत हो गए थे। मेरे 13 गलत हो गए जीके में, जिसकी वजह से मेरा स्कोर काफ़ी नीचे चला गया। ठीक है, बट मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक रहा। ठीक है, और ये एक मतलब कह सकते हो गेम चेंजर था। ठीक है, जीके, और जिसकी वजह से अभी आपको रिजल्ट में कट ऑफ पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करेगा इस बार कट ऑफ के लिए वो कंप्यूटर और टाइपिंग करेगा। ठीक है, कंप्यूटर में अभी तक जो डेटा जो पता चला है, मैंने देखा यूट्यूब में या फिर रैंक आईक्यू पे, वो लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, यानी जिनका स्कोर काफ़ी अच्छा है, 270 प्लस है। ठीक है, और 280 प्लस ही समझिए। तो उनके लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट हैं जो कि क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बाकी ये देखना है कि कंप्यूटर में अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कुछ स्टूडेंट जरूर होंगे जो क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, और अगर फिर भी अगर देखा जाए तो 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट तो ऐसे होंगे होंगे जो कि डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। बट उनको डिमोटिवेट नहीं होना। आपने अच्छा स्कोर किया है तो अगली बार फिर से वैकेंसी आ रही है, और डेफिनेटली आप उससे भी बेटर स्कोर आप करोगे और उससे भी बढ़िया पोस्ट आपको मिलेगी। तो लगे रहें। ठीक है, और अभी 2023 का फिर से वैकेंसी आने वाला है। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिली मिस्टेक की वजह से काफ़ी स्कोर कम हो गया है। ठीक है, काफ़ी गलती हो गई है। तो घबराने वाली बात नहीं है, सभी के साथ हुआ है ऐसा। ठीक है, जिनका अच्छा स्कोर था उनको थोड़ा कम मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये सभी के साथ हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है आपको। अगर कोई कोई 4200 ग्रेड पे ले रहा है, 4600 ग्रेड पे ले रहा है, और आप 2800 भी ले रहे हो, 2400 भी ले रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और कुछ स्टूडेंट होंगे जो हो सकता है कि जिनका 250 के अराउंड हो, 250 से बिलो हो, यूआर कैटेगरी में बात कर रहा हूँ, तो उसमें डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी 2023 की वैकेंसी आने वाली, उसमें एकदम जम के लगे रहें। ठीक है, और फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि फिर से लेवल सेम रहेगा। ठीक है, बस सेम रह सकता है मैथ्स रीजनिंग का। जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वो जीके ही करेगा। और कंप्यूटर में इस बार कोई भी लापरवाही ना बरतें। ठीक है, कंप्यूटर को एकदम सीरियसली पढ़ें। ठीक है, किस टॉपिक से कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब तो आइडिया भी लग चुका है कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक्चुअली में ये पैटर्न सबसे चेंज हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से वैकेंसी भी देनी पड़ी। ठीक है, और आपको पता है मिशन मोड चल रहा है। तो अगर मैं एक कट ऑफ की आइडिया में अगर दूं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, जो मैंने डेटा एनालाइज किया है, बाकी शुभम सर तो आज रात तक आपको एकदम क्लियर कर देंगे कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो मुझे आइडिया लगा वो मैं बता देता हूँ कि अगर 37,000 वैकेंसी रही, ठीक है, और अभी तक जो डेटा रैंक आईक्यू पे आया है 1,15,000 स्टूडेंट का, तो इस हिसाब से अगर आपके 265 प्लस और 265 टू 70 के अराउंड आपके मार्क्स बन रहे हैं, चाहे वो रॉ हो या नॉर्मलाइज हो, क्योंकि अब नॉर्मलाइज लेके के ही आप सोच लो। ठीक है, 65 प्लस 265 प्लस यूआर कैटेगरी की और 270 के अराउंड ये रह सकती है। इसमें आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, और इससे अगर ज़्यादा स्कोर है आपके तो चांसेस है कि आपको 2800 या फिर 4200 4600 ग्रेड तो मिल जाएगी अगर 300 के अराउंड हैं तो। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाले अपनी मार्क्स उसके अकॉर्डिंग देख लें। हाँ, इस बार ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस ओबीसी ईडब्ल्यूएस या जनरल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं जो कि काफ़ी अच्छे स्कोर किए। ठीक है, तो ये था मेरा प्रडिक्शन। बाकी आप लोग का कैसा स्कोर रहा, क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, और 2023 में एक बार फिर से एग्ज़ाम देना है सभी को। ठीक है, और मेरे ख्याल से सभी अपियर होंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो एज क्राइटेरिया रखा जाएगा वो 2023 1/1/2023 का ही रखा जाएगा। तो सभी लगभग एलिजिबल हो ही जाएंगे। ठीक है, और
उसमें आपको जिनका स्कोर सिली मिस्टेक की वजह से कम हो गया है, ठीक है, या फिर कंप्यूटर की वजह से आप आउट हो रहे हैं, टाइपिंग की वजह से आउट हो रहे हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि उसमें भी फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। 2022 अब ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब इसमें आपको कुछ नहीं बचा है, आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी रिजल्ट आया, जो भी मार्क्स आया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा आया तो बढ़िया है, ठीक है। खराब आया तो फिर से आप मेहनत करें, ठीक है। कम मार्क्स हैं तो बहुत ज़्यादा होप भी ना रखें, ठीक है। अगर 270 से बिलो है, 260 से बिलो है, तो बहुत ज़्यादा होप ना रखें। हो गया तो हो गया, उससे बेटर पोस्ट के लिए आपको तैयारी करना है 2023 के लिए, ठीक है। तो लगे रहें। और टाइपिंग को भी स्किप ना करें, ठीक है। जो नए स्टूडेंट आएंगे वो टाइपिंग अपना बना के रखें, क्योंकि टाइपिंग 27 वर्ड पर मिनट है, तो एटलीस्ट आपको 35 प्लस बना के रखना है। तो टाइपिंग करते रहें और करंट अफेयर जीके पढ़ते रहें, ठीक है। थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये था ओवरऑल एनालाइज। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।